फ्रेंड्स, तो हम लोग कल पढ़े थे गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट की रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसी पे बेस्ड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। ओके, क्या बोल रहा है? ए, बी, सी और डी पार्टनर्स हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:3:2:2। ओके, रिस्पेक्टिवली डी रिटायर्स एंड ए, बी एंड सी डिसाइड टू द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखो जी, डी रिटायर हो रहा है और बाकी पार्टनर ए, बी, सी जो है उन्होंने डिसाइड किया अपना फ्यूचर प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का? 3, 2 और 1 में, ठीक। जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उन लोगों ने डिसाइड किया। अब देखो, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन रेशियो के बारे में आगे कुछ नहीं दिया रहता तो हम इसको ही अपना जो भी नीड होता है, नीड क्या क्या होते हैं रिटायरमेंट में, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, तो हम इसी को अपना ओल्ड रेशियो को ही सब कुछ मान लेते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है रेशियो के बारे में तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? न्यू रेशियो की जरूरत होगी तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो की जरूरत होगी तो गेनिंग रेशियो। ओके, गेनिंग रेशियो की क्यों जरूरत पड़ती है? गुडविल के लिए, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो 3:2:1 में इन लोग फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, अगर होगा प्रॉफिट तो। ओके जी, अब क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। फर्म की गुडविल दी हुई है कितना? 6 लाख। अभी वैल्यूड किया गया मीन्स गुडविल को कैलकुलेट किया गया तो फर्म की गुडविल कितना आया? 6 लाख। तो 6 लाख तो फर्म की गुडविल है। ओके चलो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक एट ₹4,50,000। देखो जी, अच्छे से पढ़ लो। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक एट ₹4,50,000 मीन्स क्या है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर है किसमें? बुक में। मीन्स क्या रहता है? जब आपका ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहता है इट मीन्स वहां पे एसेट साइड में ऑलरेडी गुडविल अपीयर है। तो उस गुडविल का हम लोग क्या करते थे? पहला काम हमें क्या रहता है गुडविल के ट्रीटमेंट में? पहला काम हमें क्या ही देखना रहता है? हमें सिर्फ ये देखना रहता है कि क्या बुक में, हमारे बुक में कोई अपीयर है गुडविल। मीन्स हमारा जो बैलेंस शीट दिया रहता है उसमें कोई गुडविल अपीयर है। अगर वो अपीयर रहता है तो पहले उसके ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद ही अगला जो भी बाहर गुडविल दिया रहता है उसका ट्रीटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पहले ये करने की जरूरत है। तो क्या बोला? गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक एट ₹4,50,000, जो कि हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। तो चलो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंट ₹1,20,000। देखो, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डी के रिटायर होने के बाद उन लोग का प्रॉफिट कितना हुआ? डी चला गया। अब इन लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते 1 साल हो गया। 1 साल का उन लोग का क्या निकला? प्रॉफिट निकला 1,20,000। तो 1,20,000 प्रॉफिट है, तो ये सब में किसका राइट रहेगा? सिर्फ डी तो चला गया, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेगा उन लोग का, ठीक है। ओके, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, सो योर कैलकुलेशन क्लियरली। ओके चलो, तो हम लोग क्या बनाना है? हमें जनरल एंट्री बनाना है। तो जनरल एंट्री में पहले तो हमें काम क्या करना है? जो अपीयर है गुडविल बैलेंस शीट में और बुक में, तो वो हमें उसे खत्म करना है, मीन्स राइट ऑफ करना है। तो 4,50,000 का राइट ऑफ करना, तो क्या रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा? और जो रिटायर हो रहा है, यानी कि कौन रिटायर हो रहा है? डी पार्टनर हो रहा है, उसको भी मिलेगा गुडविल इसमें का हिस्सा? जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो, गुडविल का हिस्सा ऑलरेडी अपीयर है बुक में, तो मीन्स उसमें उसका भी तो हिस्सा है। मान लिया डी भी तो उन लोग का पार्टनर, ये कोई नया पार्टनर थोड़ी है, ये थोड़ी ना एडमिशन हो रहा है इसका, ये तो ओल्डी पार्टनर है ना, इसको तो ओल्डी में काउंट करेंगे ना। तो अभी बटेगा तो सारे में बटेगा, ठीक है। ये वाला जो गुडविल है अपीयर जो है बुक में, वो बटेगा तो किसमें? सारे पार्टनर्स में। जो रिटायर हो रहा है उसमें भी बटेगा, ठीक है। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं? तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं जी? गुडविल एसिड साइड में रहता है, बैलेंस शीट में एसिड साइड में रहता है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट कर देंगे और बाकी जो पार्टनर रहेंगे अब उसको बांट देंगे ना। राइट ऑफ मीन्स क्या? मतलब सारे पार्टनर्स में बांट दो, जितना उसका अमाउंट है 4,50,000 है, उसको सारे पार्टनर्स में बांट दो। तो सारे पार्टनर्स में बांट दो तो डेबिट किसको करेंगे? बाकी पार्टनर्स को। तो बाकी पार्टनर्स को डेबिट कर दो। तो क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे पहले तो ये जर्नल बना लेना, जनरल एंट्री का स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट मीन्स डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स है ए, बी, सी और डी, तीनों में बटेगा ये। ए इज कैपिटल अकाउंट,
B is capital account, C is capital account और D is कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट किसको करेंगे? गुडविल को, क्योंकि गुडविल को खत्म करना है ना, तो गुडविल डेबिट बैलेंस होता है, एसेट साइड में रहता है, तो डेबिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो गुडविल हमारा कितने का दिया है? 4 लाख, कितने का दिया है? 4,50,000 का। तो गुडविल के सामने तो आप क्रेडिट में लिख दो 4,50,000। अब ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो उन लोगों का ओल्ड रेशियो रहता है सारे पार्टनर का। याद रखना, रिटायरिंग पार्टनर को ही मिलेगा, क्योंकि अभी वो ओल्ड में ही काउंट हो रहा है, वो न्यू नहीं है। ठीक है, वो ओल्ड में ही काउंट हो रहा है, तो उसमें ही बटेगा। और किस रेशियो में? जो उन लोग का ओल्ड रेशियो था, मीन्स 3,3,2,2 ये वाले रेशियो में। ठीक है, इन लोग का यही वाले रेशियो में बटेगा, क्योंकि ये चीज पुरानी है ना, तो ये इसका रेशियो क्या क्या है? 3,3,2,2, यानी कि टोटल कितना होगा? 10। तो पहले 4,50,000 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आपका आएगा 45,000। तो 45,000 को एक बार 3 से इंटू कीजिए, एक बार 3 से इंटू कीजिए, एक बार 2 से इंटू कीजिए, एक बार 2 से इंटू कीजिए, सारे के अकाउंट में डाल दीजिए, यानी डेबिट साइड में। तो इसको इंटू करोगे आप किससे? 3 से। पहले तो 1,35,000, 1,35,000, यहां भी सेम आएगा क्योंकि इनका भी रेशियो सेम ही है, 1,35,000। और सी में कितना जाएगा? सी में कितना जाएगा जी? 90,000 और 90,000, 90,000 और 90,000। इसको आप काउंट करके देखो, पूरा आ रहा है 4,50,000। अगर आ रहा है तो मीन सही है। ठीक है, ओके। तो हो गया हमारा ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बिंग में क्या लिख दोगे? नरेशन में बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल in goodwill in books written off in old ratio। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, इसको करना मत भूलिएगा। और बिंग लगा कर जो भी लिखोगे, बिंग लगा करके। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन नहीं होता, जो आपका मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो वाला उसका नरेशन लिख दोगे। ठीक है, इसमें कोई लर्निंग वाला काम नहीं है, लेकिन क्या करोगे? बिंग लगा करके। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। पहले तो हमने अपीयरिंग गुडविल का काम कर लिया। अब वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट में हमें यहाँ जो गुडविल निकालने क्या बोल रहे हैं? गुडविल ऑफ द फर्म बोला है ना 6 लाख, तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, तो हमें क्या करना रहता है? गुडविल का क्या करना रहता है? मीन्स रिटायरमेंट में गुडविल का काम क्या होता है? हमें पहले तो कैलकुलेट करना पड़ता है किसका? जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है गुडविल में। ठीक, क्योंकि जितना शेयर है वो ओल्ड पार्टनर उसको देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम कर लेंगे कि हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दे रहा है, तो हमें गुडविल के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? अभी जो प्रेजेंट में गुडविल का वैल्यू किया गया है, तो उस गुडविल के लिए क्या करना होगा? हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग का क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। अब इसका उल्टा हो जाता है गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, तो चलो पहले तो हम लिख लेते हैं अपना वर्किंग नोट में। ओल्ड रेशियो मेरा कितना है? ओल्ड रेशियो है 3,3,2,2, राइट। और न्यू कितना है? न्यू रेशियो है 3, 2 और 1। ओके, 3, 2, 1। तो हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए निकालते हैं। ए शेयर कितना हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो ए का कितना है? 3/6 माइनस ओल्ड कितना है? 3/10। ठीक, ओके, चलो ठीक है। तो क्या है? 3/6 माइनस 3/10 क्या हो जाएगा? ये क्या है? ए का शेयर है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब तो आएगा आपका यहाँ पे
30, 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 और 30। क्योंकि गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो ना, अगर ये निगेटिव में आता तो ये क्या बन जाता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता। अगर ये पॉजिटिव में आया है इट मीन्स ये गेनिंग रेशियो ही है। ओके, तो बी का निकालते हैं। बी शेयर, बी का कितना है, और न्यू है 2/6 और ओल्ड कितना है 3/10। तो इसका आपका आ जाएगा 30, एलसीएम ले लो 1/30। ठीक, इसका भी गेन है, क्योंकि अगर गेन निकाल रहे हो, अगर पॉजिटिव में आ गया इट मीन्स कि ये गेनिंग रेशियो है, और अगर ये निगेटिव में आ जाता तो क्या हो जाता, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता। वैसे ही अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो तो अगर पॉजिटिव में आया तब तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, अगर निगेटिव में आ गया तो वो क्या है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सी शेयर निकाल लो। सी का शेयर क्या गया 1/6 न्यू है, और माइनस ओल्ड में क्या है 2/10। इसका समझोगे तो 35 माइनस 6, ये देख लो ये क्या आ गया, माइनस में आया। इट मीन्स ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइस रेशियो है। ठीक है, ये गेन रेशियो नहीं है, ये क्या, कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइस रेशियो है, क्योंकि ये निगेटिव में आ गया। ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो निगेटिव में आ गया, ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। ओके, चलो जी, तो हमें पता चल गया कि गेनिंग रेशियो कौन है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, कौन है। तो फॉर्मूला क्या, उसका आपने गुडविल का क्या ट्रीटमेंट देखा था कि गुडविल का जनरल एंट्री क्या बनता है, जब रिटायर पार्टनर होता है तो क्या जनरल एंट्री बनता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में ऐसा देखो, आप लोग, बहुत लोग को लगता है ना कि कोई अगर जा रहा है बंदा तो कैसे, कोई जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर सारे लोग को तो गेन ही होगा ना, नहीं ऐसा नहीं है। देखो जैसे कि ए के पास 2 था और सपोज, और इसके पास 2 है, और थर्ड पार्टनर कोई जा रहा है इसका जिसका शेयर है 3। ठीक है, तो हो सकता है ना कि ये जो बी है इसका भी रेशियो ले लिया, ठीक है, और इसका भी एक रेशियो ले लिया। ठीक, तो मान लो कि भले ये जो ए है ये रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये रिटायर हो रहा है, ये रिटायर नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिटायर नहीं हो रहा है, फिर भी जब इन लोग अपना न्यू रेशियो बनाने लगे ना, तो ये इसका भी सारा कुछ यही ले लिया, और इसका भी जो था ना 2 रेशियो था, तो इसका एक और यही ले लिया। ठीक है, तो ये भी इसने भी तो सैक्रिफाइस कर दिया ना, भले जा नहीं रहा है, रिटायर नहीं हो रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस तो हुआ इसका, 1 सैक्रिफाइस हुआ। क्यों, क्योंकि इसने इसका भी एक शेयर ले लिया, होता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस बंदा कर सकता है। ओके, तो सैक्रिफाइस में सिर्फ ये नहीं होता कि रिटायरिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहा है, रिमेनिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहते हैं ना वो भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी भी बेसिस पे कि मतलब काम नहीं ज्यादा कर रहे हो, या फिर हम कह दिया कि हम इतना बिजनेस में इतना मैं इन्वॉल्व नहीं रह सकता हूं, तो उसको इतना जितना शेयर मिलता था उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारा काम ये संभाल रहा है तो उसको इतना शेयर नहीं मिलेगा, तो उन लोग सारे बाद में एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है तू करेगा तो तेरे को एक ही शेयर मिलेगा और बाकी मैं ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस में आ जाता है ना। तो सैक्रिफाइस क्या हो गया, रिमेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, एक रिटायरिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइस नहीं करता है, रिमेनिंग पार्टनर भी जो रहते हैं वो भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। आया ना सैक्रिफाइस। तो ये वैसे ही सी, भले डी जा रहा है, डी अपने घर जा रहा है रिटायर होकर के, सी नहीं जा रहा है, फिर भी इसका सैक्रिफाइस आया। ऐसा क्यों, बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि ऐसा क्यों, जाने वाला ना सैक्रिफाइस करता है जी, तो ये कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है, होता है। क्यों, हो सकता है कि सी ने बोल दिया कि भाई मैं करूंगा काम लेकिन इतना नहीं करूंगा, या फिर काम कम करते हैं, पैसे कम लगाए होंगे, तो उसका भी जो इतना जितना रेशियो मिलता था उतना थोड़ा कम करके जो और पार्टनर थे वो ले लिए और उसको कम दे दिए, तो उसका वो तो सैक्रिफाइस हुआ ना, तो इसीलिए सैक्रिफाइस में आता है। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या होगा, जनरल एंट्री क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू क्या, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर भी क्रेडिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी
अगर कोई रहेगा रिमेनिंग पार्टनर में कोई सेक्रीफाइस निकल गया तो वो भी क्रेडिट होगा, उसका ये बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ जाने वाला ही तो सेक्रीफाइस करता है। ओके चलो जी, तो हम पहले तो निकाल लेते हैं सबका गुडविल का रेशियो। अब तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं इन लोग के जितना रेशियो है गुडविल का, इन लोग गुडविल किसमें होता है कैलकुलेट, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का निकाल लेते हैं, ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई थी, फर्म की गुडविल हमें कितनी दी हुई थी, फर्म की गुडविल दी हुई है 6 लाख। तो हमें रेशियो इन लोग का पता चल गया कि ए का रेशियो कितना है। तो ए का रेशियो कितना है, तो 6 लाख में से ए का रेशियो निकाल दो तो कितना आ जाएगा, इंटू ए का रेशियो कितना है 6/30, तो आपका आएगा 1,20,000, 1,20,000 आ गया। ये अब बी का क्या हो जाएगा जी, बी का हो जाएगा, ये तो फर्म का गुडविल है ना, फर्म का गुडविल है, तो बी का रेशियो क्या निकल गया 1/30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ₹20,000 इसका गुडविल आ जाएगा। अब सी का निकाल लो, सी का रेशियो पता चल गया, निगेटिव में सेक्रीफाइस में है, तो सेक्रीफाइस में क्या हो गया, फर्म की है 6 लाख, फर्म का शेयर दिया 6 लाख, इसका क्या हो जाएगा 1/30, इसका भी आ जाएगा 20,000। ओके, अब डी का कितना, डी शेयर ऑफ गुडविल 6 लाख तो फर्म की है, तो इसमें से इसका शेयर निकाल लो, कितना इसका रेशियो है, इसका तो यही रहेगा क्या 2/10। ठीक है, क्योंकि रिटायर हो रहा है ना, ओल्ड वाला ही रहेगा 2/10, तो ₹1,20,000। बस इसको अब वहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गया गुडविल, सारे लोग गुडविल, अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो सारे के रेशियो में उसको निकाल लो, पहले निकाल के फिर उन लोग को जितना आएगा सारे को लिख दोगे। ठीक है, फर्म की गुडविल दी हुई थी, हमने सारे का रेशियो निकाल लिया, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस जो भी रेशियो निकल रहा था सारे का निकाल के उन लोग के शेयर में मीन्स निकाल लिया। ठीक है, तो चलो अब एंट्री क्या डालेंगे जी, जो डेबिट में है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट में है मीन्स गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लाइन ही खींच दो। ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 2C कैपिटल अकाउंट, 2D कैपिटल अकाउंट। देखो डेबिट में कौन कौन था, डेबिट में ए और बी था, गेनिंग पार्टनर कौन होता है, डेबिट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं तो डेबिट हो गया, और सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट होता है, और रिटायरिंग पार्टनर भी क्रेडिट होता है, तो डी भी तो जा रहा है, तो डी जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर क्या हो गया, डी हो गया, तो डी कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक, तो अब इन लोग के अमाउंट पुट कर दो, 1,20,000 डेबिट में डाल दो, 1,20,000 जो निकाले हो अभी, फर्म की गुडविल दी हुई थी और सबका रेशियो पता चल गया, उन लोग का गुडविल निकाल लिए, कितना है 20,000 बी का, और सी का कितना आया था 20,000, और डी का 1,20,000, ठीक है। तो अब देखो दोनों साइड में सेम आ गया, 1,40,000 दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो नरेशन में क्या लिख दोगे आप, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, हो गया हमारा गुडविल का काम। फर्म की गुडविल दी हुई थी, हमने सारे का रेशियो निकाला, सारे के रेशियो में उसको सारे का गुडविल निकाल लिया, जितने ओल्ड पार्टनर थे मीन्स गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, उन लोग का क्या क्या निकाल दिया, गुडविल निकाल लिया और उस सारे को जनरल एंट्री में पुट कर दिया। ओके, अगला एक और केस दिया हुआ था हमें, क्या है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंट टू ₹1,20,000,
ठीक है। जाने के बाद डी के जाने के बाद, डी के रिटायर होने के बाद हमारे प्रॉफिट कितना बचा है, 1,20,000। तो इस 1,20,000 किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे, क्योंकि रिटायर पार्टनर तो चला गया ना, तो अब तो बटेगा किसमें बटेगा, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर में बटेगा। ठीक है, तो 1,20,000 को क्या, पहले तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट। सिर्फ इन तीनों ही बच गए। और हमें बोला तो क्या था कि जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें न्यू रेशियो दी हुई थी, ये देखो 3:2:1। तो इस रेशियो में हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 1,20,000 का। ठीक है, तो 1,20,000 का हम प्रॉफिट में आया क्या, 1,20,000 हमारा प्रॉफिट है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें जी, इस रेशियो में 3:2:1। टोटल पहले 6 से डिवाइड कीजिए, 1,20,000 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 20,000। 20,000 को एक बार 3 से इंटू कीजिए, एक बार 2 से, एक बार 1 से। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 60,000, सॉरी 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, समझ में आ गया, समझ गए ना। तो इतना हो गया हमारा, यहाँ डेबिट लिख देना, 2 में जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, डेबिट 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 और डेबिट। ठीक है, 2 में जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बस इसमें ये ध्यान रखना कि गेनिंग रेशियो से जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होते हैं वो भी क्रेडिट में ही आते हैं, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर ही नहीं आते हैं। वो क्या जो रहता है ओल्ड रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो भी क्रेडिट में ही आते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।